बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो सिर्फ आपको खबरें दी जाएंगी कि होने क्या वाला है। काजी की एक्सटेंशन, आईनी तरमीम और ये 1.5 साल बाद जो इनकलाब आ रहा है, ये किस करवट बैठेगा, इनकलाब होगा या खून बहेगा। और 5 अक्टूबर का एहतजाज, इसके साथ साथ इमरान खान को क्या अब फांसी देने की तैयारी की जा रही है। और PTI का चेयरमैन बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान ने, ज़राए के हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि इमरान खान ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर एक बुज़दिल आदमी है, उसको चेयरमैन के ओहदे से हटाया जाए। अब ये क्या मामला है, होना क्या है, मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, GNN पे अपना प्रोग्राम करते हैं। इनके पास बड़ी एक्सक्लूसिव और अंदर की खबरें हैं जो कि आपको 1 बाय 1 आपको बताने जा रहे हैं कि काजी साहब का खेल क्या है और होने क्या जा रहा है और इमरान खान की मुश्किलात क्यों बढ़ने वाली हैं। इमरान खान को वाकई क्या फांसी की सज़ा दी जा सकती है या नहीं। और आईनी तरमीम मेरा ख्याल है कि अब रोकने से शायद ना रुकें। थैंक यू वेरी मच उमर बशीर। उमर साहब, जज़ाकल्लाह। काजी साहब तो तगड़े हैं, लेकिन मेरा पहले उससे आपसे इख्तलाफ है थोड़ा सा। अच्छा, कि ये जो अंदर की खबरें होती हैं ना, ये सम टाइम सहाफ़ियों की जान ले जाती हैं। जान कौन सी? ये जो आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी है ना, जो आप ऑथेंटिसिटी और जिसके ऊपर आपका करियर खड़ा होता है, जब आपकी खबरें बाउंस होती हैं और वो खबरें ज़्यादातर फेक भी निकल आती हैं। सम टाइम आपको एस्टेब्लिशमेंट भी खबरें दे देती है, फीड करती है आपको कि आप उसको डिसमिनेट कर देते हैं और उसको आवाम फॉलो करना शुरू कर देती है। बाद में पता चलता है कि जी वो खबर झूठी निकली, आपकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान में कहाँ ख़त्म होती है। यहाँ कितने लोगों ने, बड़े बड़े नामवर साफी, इतने बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के उन्होंने कहा था कि ये अगर हो गया तो हम अपनी जो है ना वो हम जर्नलिज्म छोड़ देंगे। वो आज में बेशर्मी और ढटाई से प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, आप, अब मुझे नहीं पता समा टीवी पे जो प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा कहा था कि मैंने तो जर्नलिज्म छोड़ दिया है। जब उनको पैमरा का चेयरमैन लगाया गया था, तो अब भी वो कर रहे हैं। आपका इशारा उनकी जानिब है। इसके अलावा एक और साहब भी हैं जिन्होंने कहा था कि आपको याद है, इन्होंने कहा था कि अमेरिका ने कोई खत नहीं लिखा, वो झूठी है वो जो। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो सर, ये तो एक पॉलिटिक्स है, हर बंदा करता है। आपको पता है पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें अपने अपने मकासद के लिए पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल करती हैं, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए भी। अभी जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, और फॉरेन गवर्नमेंट से भी लिखवाए जाते हैं। लेकिन एक मैं यहाँ पे कहता हुआ चलूँ, फिर आपके सवाल की तरफ चलते हैं कि एक जब पनामा आया था ना, तो शुरू में ये भी बड़ा शोर मचा था कि ये साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को अपनी वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा। हुकूमत तो उनकी चलती रही ना, उनका ही वज़ीर आज़म था। तो साजिश वो किस तरह थी मुझे नहीं समझ आई आज तक। खैर, आगे चलें। अब मैं ना आईनी तरमीम और काजी साहब की एक्सटेंशन, परेशान हो गए मैं इसमें जो ये आईनी तरमीम है ना, रिजवान जलाल साहब, चूँकि आप भी बड़ा ज़्यादा फोकस रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर, आप भी पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, आपके पास भी बड़ी खबरें होती हैं। अभी इस रिकॉर्डिंग से पहले मैंने कुछ दोस्तों को भी फ़ोन किया जो साफ़ी दोस्त थे, और कुछ वो दोस्त भी थे जो हमें अक्सर औकात ये कहते हैं कि इस मुल्क के फ़ायदे के लिए ये इक़दाम होना बड़ा ज़रूरी है। वो पावरफुल ताकतें और वो लोग जो इस्लामाबाद में बैठ के इस मुल्क को चलाते हैं, उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया, और वो फ़ैसला ये है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल और किसी भी तरीके से ये तरमीम होनी ही होनी है, ये होगी। अगर इसमें एक पर्सपेक्टिव आप ये ले लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ नहीं देते, जो कि वो कह चुके हैं कि मैंने नहीं दे रहा, उसके बाद उनके पास क्या रास्ता बचता है? वो रास्ता बचता है 63A की तशरीह करवाई जाए। इससे पहले उमर अता बंदियाल साहब ने एक तशरीह की थी, और फ्लोर क्रॉसिंग को उन्होंने गैर आइनी, गैर कानूनी, और उसके बाद वोट भी नहीं काउंट होगा, और आपकी 5 साल जो है ना, आप असम्बली से भी नायल हो जाएंगे। अब वाली जो 63A वाली तशरीह है, वो तशरीह उसके उल्ट होने जा रही है। जिस तरह बेंच की कंपोजिशन और जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह का बेंच में ना बैठना, ना होना, उस कमेटी के अंदर ना शामिल होना, काजी साहब को उनको उस कमेटी से निकालना या ना शामिल करना नए सदारती ऑर्डिनेंस के बाद, चूँकि वो कानून बन चुका है, नया सदारती ऑर्डिनेंस लागू हो चुका हुआ है, तो ये काजी फाइज ईसा का इस्तेहकाक है कि वो किसको कमेटी में बिठाते हैं और किसको नहीं बिठाते। मतलब आईनी 63A की जो नई तशरीह होनी है, इसमें मौलाना फजल रहमान हों या ना हो, उन्होंने बंदे पूरे करके आईनी तरमीम होनी है, और फिर PTI का मक्कू बशमूल इमरान खान
खपा जाना है, आप ये कहना चाहते हैं? उसी तरफ लेके नाज़रीन को आ रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरे जो व्यूअर्स है ना, उनके लिए बातें बड़ी अजीबोगरीब है। अच्छा, मैं जो प्रोग्राम कर रहा होता हूँ उसमें वो हम कुछ मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी वो कर रहे होते हैं। आज जो है ना प्योर जर्नलिज्म हो रही है। जी नहीं, ये तय है। मैं इस पे आपको मजीद आगे अगर मुझे 2 मिनट दें तो इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करके अनफोल्ड करके देता हूँ। जिस दिन मौलाना साहब ने इनको इनकार किया, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मौलाना साहब ने इनकार क्यों किया। मौलाना साहब का इनकार इस बुनियाद पे था कि मैं इनके साथ PDM का सरबराह रहा, मैंने सदारत की, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक महाज गर्म किया। उसके बाद ना तो मुझे PDM हुकूमत में खातिर ख्वाह इंटरटेन किया गया, 1-2 वजारतें दी गई चूँकि उनका जो ड्यू शेयर था उसके अकॉर्डिंगली, और इलेक्शन में भी उनको किसी जगह पे कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर इलेक्शन के बाद जो इत्तेहादी हुकूमत बनी उसमें भी हिस्सा नहीं दिया गया। तो मौलाना साहब ने एक फ़ैसला कर लिया कि अब मुझे किसी ना किसी तरह अपनी सियासत को ज़िंदा रखना है। तो उन्होंने इनको अपोज़ करने का फ़ैसला किया कि जी मैं इनके साथ उस तरमीम में वोट नहीं डालूंगा। और आपने देखा होगा कि उस तरमीम पे वोट ना डालने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कुर्बत बढ़ गई। अब दोनों एक दूसरे का हम पल्ला या एक दूसरे के कंधा बन गए और साथ देना शुरू कर दिया। मौलाना साहब पब्लिक अपनी अपीयरेंस ले रहे हैं, पब्लिक की सिंपथीज़ भी उनके साथ चली गई, उनको वोट भी मिल रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे मौलाना साहब ने उन कुव्वतों को क्लियर मैसेज दे दिया कि आप कुछ भी करना चाहते हैं कर लें मेरे बगैर। अब वो ताकतें मौलाना के बगैर उन्होंने एक रास्ता निकाला है और वो रास्ता असम्बली तक जाएगा, तरमीम होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मौलाना साहब की 8 वोटों के अलावा बाकी वोट बचते हैं वो भी उधर से आएंगे, और मौलाना साहब के जो 8 वोट नहीं डालेंगे मौलाना साहब वो भी उधर से आएंगे, और वो फ्लोर क्रॉसिंग भी होगी, और फ्लोर क्रॉसिंग के बाद वो तरमीम भी हो जाएगी और काजी फाइज ईसा साहब आईनी अदालत के सरबराह हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? जब वो आईनी अदालत के सरबराह हो जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। किसी भी किस्म का कोई भी केस उस पार्लियामेंट से रेलिवेंट या कोई भी आईनी मसला वो उस अदालत में जाएगा। वो अदालत हुकूमत अपनी मर्जी से लगाएगी, उसमें काजी फाइज ईसा साहब सरबराह होंगे, काजी फाइज ईसा साहब बाकी जजेस का इंतखाब करेंगे और फिर वहाँ पे केसेस होंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले भी हम सुन रहे थे, संदेला साहब ने एक क्लिप निकाल के लगाया हुआ था सदीक जान साहब का, वो कह रहे थे कि अगर आईनी तरमीम हो गई और काजी फाइज ईसा साहब आ गए तो फिर इमरान खान की फांसी को कोई नहीं रोक सकता। अब इमरान खान इतना क्यों तिल मिला रहे हैं, ये बात इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। सोचें ज़रा, इमरान खान को 1 साल हो गया जेल में, उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा आपकी KPK की हुकूमत को होगी। अब जाके ये सिलसिला क्यों तेज़ हुआ है? क्योंकि काजी साहब के जाने का वक्त आ गया। वो चाहते हैं कि काजी साहब किसी तरह चीफ जस्टिस या आईनी कोर्ट के सरबराह ना बने, और उसको इसलिए भी इस टाइम पे रोकना ज़रूरी है कि अगर इस दफ़ा इमरान खान साहब की रिहाई का मामला ना तय पाया और वो ना निकले, फिर इमरान खान साहब आपको जल्दी जेल से बाहर आते नज़र नहीं आ रहे। अब ये दिन क्यों चूज़ किए गए एहतजाज के लिए? ये मुल्तान में करेंगे, फैसलाबाद में करेंगे, या जो शहर मियांवाली में करेंगे, फिर इन्होंने कहा जी हम D चौक जाएंगे। इस पे आपको बताऊं कि ये एक मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ तहरीक-ए-इंसाफ की, और उस मीटिंग में फ़ैसला किया गया कि किसी ना किसी तरह प्रेशर डेवलप किया जाए, और इसकी याद 2014 के धरने से भी ली गई। वो ये कि जब चीन के सदर ने आना था तो उस वक्त पाकिस्तान में 2014 में धरना हुआ इस्लामाबाद में, और वो दौरा मौखर हुआ। अब 15 और 16 को पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें इंटरनेशनल डेलीगेशन ने आना है। इंडिया के वज़ीर आज़म आते नहीं आते, बाकी मुमालिक के सरबराह तो आएंगे, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये 4-5 से एक सिलसिला एहतजाज का शुरू हो जाएगा और मार धाड़ पकड़ धकड़ का सिलसिला होगा और हालात ख़राब होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी तक मैसेज आएगा, हो सकता है कि हमें वो मौखर करनी पड़ जाए। लेकिन ये अच्छा वो नहीं है। अच्छा, वो मौखर होगी तो पूछेंगे ना बाकी ममालिक वाले अपने सफारतकारों के ज़रिए या उनकी हुकूमतें ये पूछेंगी कि ये क्यों मौखर करनी पड़ी। अब पाकिस्तान में तो इंटरनेशनल मीडिया या सोशल मीडिया इतना कि इवॉल्व हो चुका हुआ है कि उनको अगर कोई खबर लगानी होती है तो वो व्यूज़ लेने होते हैं तो वो इमरान खान का नाम भी लिख देते हैं तो उसमें व्यूज़ आ जाते हैं। तो सारी दुनिया उस चीज़ को फॉलो करेगी कि पाकिस्तान में ये चल रहा है। तो इनके लिए एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए इमरान खान साहब ने ये एक प्लान किया, और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब थे, आज़म सवाती साहब हैं और 2-3-4 लोग हैं, सब ने मिलकर प्लान किया। और इसको आपके जब आहिस्ता आहिस्ता ये डेट्स गुजरती जाएंगी तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये रिजल्ट उसी तरह जाएंगे। उमर साहब, आपको नहीं लगता कि जो इस वक्त प्लान कर रहे हैं वो तरीके इंसाफ को थका रहे हैं?
हाँ। वो निकाल रहे हैं, उनको निकालते हैं, मार धाड़ पकड़ धकड़ होती है, फिर जनाब एहतजाज मौखर होता है, एक नई कौन आ जाती है। आखिर कब तक लोग निकलेंगे? ये तरीके इंसाफ को समझ नहीं आ रही। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो मिनिस्टर गौहर वाला मामला, लेकिन मिनिस्टर गौहर से पहले जो है ना, ये हम इस मामले पे आते हैं कि आईनी तरमीम अगर हो गई जी तो फिर ये, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, वो मुझे बता रहे थे कि खान साहब रमज़ान जो अगला आ रहा है उससे पहले जेल से बाहर नहीं आते। मतलब वो जाहिर माना उनकी अपनी कैलकुलेशन है। मेरे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि खान साहब बहुत जल्दी आ जाएंगे। वो कहते हैं कि अगर खान साहब बाहर आ गए, या वो जिला मतन हो जाएंगे या एक खामोशी की ज़िंदगी गुजारेंगे, जो कि मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, मेरा ये मानना है कि ये जो उनकी बात है ना, उस थोड़ी सी चलें वो अपने सितारों सियारों और जो जो भी इनका नॉलेज है उसकी बुनियाद पे करते हैं, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि अभी तक 1 साल हो गया इमरान खान साहब नहीं आए, और आगे अगर हालात इसी तरह रहे तो आगे भी नहीं आएंगे इमरान खान साहब बाहर। और ये जो फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जेल से बाहर निकल आएंगे, और अभी वाले वो क्यों कह रहे हैं? ये जो लोग अभी बातें कर रहे हैं ना, ये जो 15 सितंबर हो गया, 30 सितंबर हो गया, 15 अक्टूबर, सब देखें, ये हमारे मुल्क में सोशल मीडिया में एक चीज़ जो डॉलर काउंट है ना, वो बड़ा मैटर करता है। बहुत सारे लोगों ने इमरान खान की बुनियाद पे अपनी रोज़ी रोटी चमका ली है। एक वीडियो करते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और उसके बाद डॉलर आने शुरू हो जाते हैं। अब वो उम्मीद दिलाते रहते हैं पीटीआई के वर्कर्स को और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो इमरान खान से जुड़े हुए हैं कि जी इमरान खान साहब आ रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं भाई हमारा साढ़ा ही फूफी का पुत्र नहीं है ना, हमारी रिश्तेदारी नहीं है। जो जायचा बता रहे हैं, उनका काम है, प्रोफेशनल। नहीं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा, वो ठीक कह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की। अच्छा, ये उम्मीद वहां से जागी हुई है। अभी तक तो पीटीआई की वुकला की जो लॉबी, या वो है वुकला वाले, क्या बोलते हैं यार उनको, वुकला कमेटी है, या उनके जो वुकला का माइंड है, या वो थिंक टैंक है वुकला वाला, वो तो अभी तक उनको निकलवाने में नाकाम रहा है। बताएं मुझे इमरान खान साहब के मुतालिक कोई पॉजिटिव खबर आई है अभी तक? नहीं, कोई नहीं कि जी उनको रिहाई मिल रही है, या ये केस लगना है, वो लगना है, उसके बाद हो जाना, कोई नहीं है। अच्छा, आपके दूसरे सवाल का हिस्सा था, मैं ज़रा वो जेन से निकल के, मुझे बताएं। इनकलाब वाली बात है। इनकलाब आना है। अब ये अचानक से इनकलाब जो है ना, वो क्या मतलब केपी से लोड होके आएगा? हाँ, आपने बात की थी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैं वो उधर निकल गया, बात की थी आपने कि थका देते हैं। हाँ। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब का अरेस्ट हुआ था यहाँ पे ज़मान पार्क में, तो एक पूरी प्रैक्टिस हुई, 1.5-2 महीने चली कि जी पुलिस आ गई है, फटाफट ग्रुप्स में मैसेजेस होते थे और सोशल मीडिया पे कैंपेन चल पड़ती थी कि जी ज़मान पार्क पहुंचे, खान को गिरफ्तार करने के लिए आ गया, मुर्शद को गिरफ्तार करने के लिए आ गया। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से बड़ा ब्लंडर हुआ, और रियासत ने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ उसको प्ले किया। पहले उनका मोराल डाउन किया गया वर्कर्स का, ये बता के कि आज रात रेड होनी है, और तमाम वर्कर्स वहाँ पे पहुँचते थे। अच्छा, 80 में से 80% जो है ना वो खबरें झूठ होती थी, 20% सच होता था कि आज रात रेड होनी है। अच्छा, वो वर्कर बड़ी मुसलसल प्रैक्टिस के साथ तैयारी तो होती गई उसकी, लेकिन वो मोराल उसका डाउन होता गया, और वो इन खबरों को इनके ऊपर बिलीव नहीं करने लगा। फिर एक टाइम आया कि उन्होंने अरेस्ट खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किया, और जब वो रिलीज हो गया उसके बाद आपने देखा ज़मान पार्क में आपको कोई बंदा नजर आता? कोई बंदा नहीं, 4 एक पुलिस बंदा वाले नहीं गए, उन्होंने उठा के गाड़ी में रखा और ले गए। इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि जी हम निकले केपीके से इस्लामाबाद आए, पहला कदम हमारी कामयाबी होगी जो हमें जलसे नहीं करने दे रहा, फिर हम थोड़ा सा आगे निकलेंगे। ये आए जनाब, आगे चलते चलते लाहौर आए। अब फिर इन्होंने पहले मियाँ वाली प्लान किया था, वो कैंसिल करके फिर ये इन्होंने पिंडी एहतजाज की कॉल दे दी। अब ये 3-4 प्रैक्टिसेस और रिहर्सल कर चुके हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है सर। इस वक्त ज़रूरत है कि आप फौरी तौर पे अगर ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिलीज़ करवाया जाए, सर पूरे मुल्क में कॉल दें। इमरान खान ने जिस तरह पैगाम दिया कि 2 दिन लगें, जितने दिन भी लगें, आप मुकम्मल कॉल दें, सारे बाहर निकलें। अलीमा खान बड़े अरसे से पीट रही है कि इमरान खान ये नहीं कहेंगे। वो किसी ने पूछा कि जी इमरान खान साहब ये क्यों नहीं कहेंगे जी कि जी बाहर निकलें, या ये बात हुई। तो देखिए, किसी भी मुल्क में जब आप कोई तहरीक, बांग्लादेश की मिसाल ले लें, जब आवाम बिल्कुल बाहर निकल आती है ना, तो वो आखिरी रिजॉर्ट होता है, और उसके बाद कुछ बचता नहीं है आपके पास। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अभी जो वकला के जरिए एफर्ट हो रही है, अदालत के जरिए हम जंग लड़ रहे हैं, उसको लड़ते रहें। ये ना हो कि हम कॉल दें बाहर निकलने की और अवाम निकले ना। लेकिन केपीके से अली अमीन गड्डापुर ने जो इस्लामाबाद एंट्री ली, उनके साथ जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार जितने भी लोग थे, उससे यूँ लग रहा है कि अगर अगली कॉल हुई तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, अवाम निकले ना निकले। इस्लामाबाद में खौफ की फिजा और इस्लामाबाद में एक कैफियत पैदा हो जाएगी। इसी को मैं लिंक करता हूँ कि स्ट्रैटेजी इनकी तरीके इंसाफ की ठीक नहीं। तो इसमें जो चेयरमैन है मौजूदा तरीके इंसाफ मिनिस्टर गौहर, उनका बड़ा रोल है। अब ये जो खबरें चल रही थी ज़रा ऐसे कि आज़म
इमरान खान साहब ने कहा है आजम स्वाति की जो मुलाकात है कि उन्होंने कहा कि मिनिस्टर गौहर एक बुज़दिल आदमी है, इसको हटाएं। तो फिर ये मिनिस्टर गौहर के बस का तो काम नहीं है, वो तो बड़े ठंडे धीमे मिजाज के आदमी हैं। अच्छा, इसमें ना वैसे शाम को बैरिस्टर गौहर साहब ने इसको तरदीद कर दी थी, लेकिन मुझे इसमें सच्चाई नजर आती है। उसके पीछे 2 रीजंस हैं, मैं आपको नहीं, मिनिस्टर गौहर उमर साहब आजम समाती तरदीद करें तो फिर को समझ आती है। नहीं, वो ये ना कहा यह जा रहा है कि जराए से खबरें चल रही हैं, किसी साफी ने कोट की है खबर, मुझे बता दे। ये वो आपको जेल खाना जात वाली याद है? हाँ, जो पंजाब के वो जेल खाना जात के आईजी थे, वो पता शायद सलीम बेग साहब, वो पता लगा वो गायब थे। अच्छा, सारी मीडिया ने खबरें चला दी। मैंने 3-4 रिपोर्टरों से पूछा कि आपके पास ये खबर कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा कहाँ से आती है, जहाँ से आती है। अच्छा, मेरी बात तो सुनने, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि वो जहाँ से आती है। मैंने कहा कहाँ से? ये कहता उधर से आई है, कंफर्म खबर। मैंने 3-4 से पूछा और 3-4 ने यही कहा। 7-8 बजे हैं तो एक वीडियो आती है, आईजी साहब चाय पी रहे हैं और साथ में टीवी स्क्रीन देख रहे हैं और उनकी खबरें चल रही। सुबह 12 बजे से वो खबर चल रही थी कि उनकी फैमिली का कल रात से राब्ता नहीं है, और फिर अचानक वीडियो आ जाती है। पता चला ये जराए वाली खबर थी ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो खबर क्या हुई उमर साहब। वो खबर सबसे पहले किसने दी, आप पहले ये ढूंढे। वो खबर दी समा के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने। अच्छा, वो जो इन्वेस्टिगेटिव यूनिट भी चलाते हैं, जरा बल्कि से लंबे कद के मोटे से। अच्छा, वो समझ आ गई। हाँ, आ गई। उन्होंने खबर दी सर, पूरा शायद सलीम बेग साहब को बुलाया गया, उनसे तफ्तीश हुई, उन्हें छोड़ दिया गया। अब उस खबर की टाइमिंग बड़ी गलत हो गई। खबर देने वाले एक वफाकी वजीर थे, जिनके लिए वो सहाफ़ी जो है, ठीक है, समझ गया, वो खिदमत देते हैं। उन्होंने ये खबर लीक नहीं होनी थी, वफाकी वजीर साहब ने गलती से खबर उस रिपोर्टर को दे दी, जबकि वो जा चुके थे, तफ्तीश उनकी हो चुकी थी। आईजी साहब, लेकिन बाकी रिपोर्टर के पास खबर कहाँ से आई? प्रॉब्लम ये कि वो जब उन्होंने, आपको पता ही है यहाँ खबर आती है, 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, आप भी किसका हिस्सा है, वहाँ खबर शेयर होती है। किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। उस ग्रुप में खबर शेयर हुई और चलना शुरू होगी, और इतनी। अच्छा, एक और खबर मैं आपको उस पर आते हैं, इसको वाइंड अप करके अगली वो उस पर के आजम स्वाति साहब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। एक और खबर थी, दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हसन रजा साहब, उन्होंने वो खबर दी थी, और वो खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में वेन्यू जलसे का कौन सा होगा। उन्होंने खबर दी कि जल्लो पार्क में वहाँ पे बन रहा है, और थोड़ी देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी तरदीद कर दी और सोशल मीडिया पे खबरें बाकायदा क्लियर किया कि वेन्यू कान्हा में बना है, वहाँ पे नहीं है, तो वो खबर भी फीड करवाएगी। तो इस तरह ये फीड करने वाला सिलसिला जारी है। आज वाली खबर जो है, या ये जो कल गुजरी है, जिसमें आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जी आज खुश नहीं है इमरान खान, वो भी जराए से है। अभी पार्टी इमरान खान ने अगर कहा है ना कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, कह सकता है, ठीक है। अच्छा, कह सकता है, ना भी कहे तो वैसे ऐसा ही है। उसकी रीजन ये 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस थे, जब स्टेट ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, इलेक्शन हुए, जो लोग जीत के आए, इमरान खान साहब ने एग्रेशन दिखाने के लिए, स्टेट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए उन्हीं लोगों को वजारत आला दी। आप देखें अली अमीन गंडापुर दे रहे हैं ना रिएक्शन, उसने कहा जी मैं एक गोली चलाएंगे तो मैं भी गोली चलाऊंगा यहां से। तो रिएक्शन इमरान खान लाइक करता है इस चीज को। बैरिस्टर गौहर और उनके साथ जो लोग जिन्होंने पार्टी को उस टाइम में थोड़ा सा संभाला, जब मुश्किल वक्त था, वकला की वॉर चल रही थी, उस टाइम में कानूनी जंग चल रही थी, उसमें संभाला। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब उस तरह एग्रेसिव नहीं है जो अब चाहिए। अब वक्त आ गया है, पानी यहाँ पे है। अगर अब आपने एग्रेशन ना दिखाया तो ये पानी यहाँ पे आ जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। मौजूदा हालात जो नजर आ रहे हैं, जो मामला हो रहे हैं, जो हुकूमत की प्लानिंग हो चुकी है, खान साहब का मुस्तकबिल की लग रहा है। अच्छा सर, इसमें मुस्तकबिल मेरा ख्याल है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने 2 साल इस निज़ाम के ऊपर चढ़ दौड़े, उन्होंने इतनी बड़ी एक्सरसाइज और इतनी बड़ी जो प्रैक्टिस की है, वो इसलिए थोड़ी की है कि इमरान खान को जेल से रिलीज़ कर दें। ये जो कानूनी जंग लड़ी जा रही है, जो हम कह रहे हैं कि आईनी बहरान खड़ा हो गया, और है भी ऐसे ही है बिल्कुल, और मुल्क में एक मखलूत हुकूमत है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो इसी थ्रू फैलाया जाता है। ये वेपन है कन्फ्यूजन फैलाना, कि जी आपको पता ही नहीं है, एक वोट उसको आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया 8 फरवरी वो ठीक है, वो मान लिया, मुझे खान साहब का मुस्तकबिल दसो, वो इसी वोट पे है ना खान साहब का। देखें, अगर तो आप ये कह दें कि जी 8 फरवरी का वोट सही नहीं हुआ, भाई ट्रिब्यूनल उनकी मर्जी के बन रहे हैं, खत्म हो गया, ठीक है, मामला
खत्म हो गया ना, पंजाब वाला उन्होंने इलेक्शन उड़ा कमीशन दिया। अपनी मर्जी से हाँ बनाएगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही। दसो खान साहब का मुस्तकबिल दसो, ता बना के या खतरनाक है? उसमें एक कैलकुलेशन मेरी एक वो है कि अगर तो खान साहब ने ये वाला फेज़ लड़ लिया, ये जो अभी शुरू होने वाला है, आईनी तरमीम रुक गई तो खान साहब बच जाएंगे, आईनी तरमीम हो गई, आईनी तरमीम रुक जाए या हो जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक लीगल बैटल है ना। असल बैटल है जो खान साहब को बाहर निकालने वाली है, वो इससे भी जुड़ी है। तरमीम हो जाएगी तो खान साहब नहीं निकल पाएंगे, तरमीम नहीं होगी तो खान साहब के लिए बाहर निकलना आसान होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे और उनको ये लगता है कि ये हमारे हम ख्याल जजेस हैं, जस्टिस मुनीब हो गया, जस्टिस मंसूर अली शाह हो गया, और बाकी वो नीचे मामला चला लेंगे। मुझे लगता है मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बन सकते हैं, किसने कहा नहीं बन सकते? ये सारा मामला देखिए वो कह रहे हैं कि जी हम आईनी अदालत बना लेंगे तो काजी फायज ईसा उस अदालत के सरबराह होंगे, दूसरी अदालत जो बाकी मामला सिविल देखेगी उसके मंसूर अली शाह ही होंगे, उनकी पावर्स नहीं होंगी। ये जो आईनी अदालत होगी वो सिर्फ देखेगी हुकूमती मामलात, आइन के मामलात और इस तरह की चीज़ें, सिविल मामला चलेंगे। हाँ जी, वो उधर चले जाएंगे जी। आज अच्छा इशू भी यही है कि जी जो बैकलॉग आ रहा है ना, उसके बिलावल भुट्टो साहब हर रोज़ दूसरी बार, कभी सिंध बार, कभी कोयटा बार, कभी फलानी बार, अगला उनका इस्लामाबाद में हो चुका होगा, पेशावर भी कोशिश करेंगे वो जाने की, मेरा नहीं ख्याल कि वो जा पाएंगे। वो यही बता रहे हैं जा जाके बारी बारी कि जी हमारा बैकलॉग है। अब मज़े की बात ये है कि जो बैकलॉग है ना वो सिविल कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में टोटल कितने के मुकदमात होंगे आईनी जो सुप्रीम कोर्ट में 250-300 के करीब हो जाएंगे। बैकलॉग 60,000 केसेस का किस चीज़ का है भाई? आप आईनी अदालत बनाएं सिर्फ उन सियासतदानों के लिए। इसका मतलब है गल मुकाइए, बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी अदालत बनेगी और उसके ऊपर उनकी पूरी जरूरी भी है और मजबूरी भी है। जरूरी भी है, मजबूरी भी है। हाँ जी। और अब गेम है टोटल तरीके इंसाफ के कोर्ट में कि वो इस मामले को प्ले किस तरह करते हैं। अच्छा प्ले कर गए तो अच्छा इंजॉय कर लेंगे, वक्त आ जाएगा। आखिरी में जाते हुए सर 10 सेकंड, अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले 5-10 दिनों में मोबिलाइज कर लिया, पब्लिक को बाहर निकाल लिया, सड़कों के ऊपर एहतजाज की कॉल डी चौक में बड़ी होगी, अवाम निकल आई, तो सर ये सारा निज़ाम उल्ट जाएगा। ये तरमीम भी गई, ये काजी साहब भी गए, सारा सिस्टम गया, इमरान खान साहब होंगे और यहाँ पे तबले जंग होगा। अदरवाइज़ इमरान खान साहब मुझे नहीं नजर आ। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इजाज़त दें, सुन आपने लिया कि होना क्या है, बाकी अल्लाह मालिक है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।